नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपको YouTube चैनल पर। आज का जो हमारा विषय है वो है भ्रांतियाँ। अधिक मास यानी कि पुरुषोत्तम मास के बारे में जो लोगों में भ्रांतियाँ फैलाई गई है उसके बारे में एक चर्चा करना बहुत आवश्यक था। तो अधिक मास आखिर में होता क्यों है, सवाल ये आता है, यानी कि पुरुषोत्तम मास होता क्यों और उसका आने का उद्देश्य क्या रहा, ये होता क्या है। तो सौर्य वर्ष और चंद्र वर्ष में सामंजस्य को स्थापित करने के लिए हर तीसरे साल के पंचांग में एक चंद्र का मास बढ़ जाता है। हम इसे ही अधिक मास, पुरुषोत्तम मास और मलमास कहते हैं। 3 सौर वर्ष जो होता है वो 365 दिन, 15 घड़ी, 22 पल और 57 विपल आपका होता है। तो चंद्र और सौर्य के बीच का जो सामंजस्य उसको स्थापित करने के लिए अधिक मास यानी कि ये अधिक मास बन जाता है। और इस मास में सूर्य की संक्रांति नहीं होती है। अधिक मास के बारे में लोगों ने ये फैला दिया कि ये बहुत खराब मास होता है, इसमें दान पुण्य नहीं करना चाहिए, इसमें सारे देवता राजगीर चले जाते हैं, तो हम समस्त पूजा पाठ छोड़ छाड़ के राजगीर जाएं, वहाँ पूजा पाठ करें। देवी स्थल में पूजा करने का कोई महत्व नहीं है, ऐसा कोई भी कहीं कोई ऐसा सिद्धांत नहीं है प्राप्त। अधिक मास के 33 देवता हैं, उनका नाम आप सुनिए ध्यान से। विष्णु, जिष्णु, महाविष्णु, हरि, कृष्ण, मधोज्वम, केशवम, माधवम, राम, माच्युतम, पुरुषोत्तम, गोविंदम, वामनम, श्रीशम, श्रीकांतम, विश्वदक्षिणम, नारायण, मधुरिपि, मरुद्रम, त्रिविक्रमम, वासुदेवम, जगदोनि, मनंतम, शेषशायनी, शंकासनम, प्रदुमन्यम, दैत्यारी, विशुद्धमुखम, जनार्दन, धरावासम, दामोदरम, मधादनम, शिवदश्य 33 देवता इस प्रकार आपके उत्तम मास के होते हैं। अब उत्तम मास के बारे में है कि असंक्रांति मधो अधिमास अस्फुट स्यात्, यानी कि अर्थात जिस चंद्रमास में सूर्य की संक्रांति ना हो उसे हम अधिक मास कहते हैं, यानी कि उसे हम पुरुषोत्तम मास कहते हैं। अधिक मास 32 मास 16 दिन और 4 घाटी पर होता है, यह मध्यम मान से है। ब्रह्म सिद्धांत के अनुसार इसे हम मलमास कहते हैं। और यथा चंद्रो महोत्सव संक्रांतो मलमासा प्रकृता, ग्रह सूत्र परिशिष्ट में कहा गया है कि मल वदंति कालस्य मासम कालबिंदो अधिकम, मतलब पुराणों में भगवान ने इस मास को पुरुषोत्तम मास बोल दिया। कहते हैं कि हमको चाहने वाले इस भक्त पुरुषोत्तम मास में मेरा व्रत रखेंगे, मेरी पूजा करेंगे, तो निश्चित तौर पर वो मुझे प्राप्त करेंगे। और अन्य मास में तो पूजा का अन्य मास में जो आप पूजा पाठ करते हैं उसका तो खैर पुण्य मिलता है, परंतु अन्य मासों में इसको अधिक मास कहा गया। अब सवाल ये आता है कि अधिक मास में क्या कार्य करें, क्या कार्य ना करें। अधिक मास में जो किया जाता है कार्य उसको आप ध्यान से सुने, क्योंकि इसमें सूर्य की संक्रांति होती नहीं है, तो सारे जो सामाजिक कार्य है वो इसमें उस कार्य में विराम होता है। तो अधिक मास में कौन कौन सा कार्य करें और कार्य न करें, इसका निरूपण अधिक मास में करने योग्य कार्य को ध्यान सुनिए आप। द्वादश सपिंडम, कर्म ग्रहण, सीमांत, पुष्पवन, पितृश्राद्ध, जात कर्म, श्राद्ध को पूर्व तिथि अर्थात अधिक मास में युगादि तिथियों में, यानी कि अगर आपके पितरों का जो
आपके पितृ का जो यहाँ से गमन जो किए हैं आपके पितृ, वो अगर अधिक मास में है तो अधिक मास में आप उनका तर्पण और पिंड करने का अधिकारी आप हैं। तथा अधिक मास में दैनिक दान करना कोई निषेध नहीं है। तिल, गेहूं, सोना का दान तथा संध्या, उपासना, कर्म एवं पर्व, होम ग्रहण का जप, अग्नि होत्र, देवता पूजन और अतिथि पूजन अधिक मास में ग्रहण योग्य है। और अधिक मास में न करने योग्य कार्य, उसको ध्यान दें आप। अन्याधन, प्रथम बार तीर्थ यात्रा, अगर आप प्रथम बार में तीर्थ यात्रा कहीं जा रहे हैं, प्रथम बार में कोई अगर आप व्रत पूजा कर रहे हैं, तो आपको अधिक मास में नहीं करना है, अधिक मास में नहीं करना है। देव प्रतिष्ठा नहीं करनी है। तालाब, बगीचा, यज्ञोपवीत, समावर्तन, वृक्षोत्सर्ग, अति कर्म अधिक मास में निष्क्रिय हो जाते हैं। राज्याभिषेक, चूड़ा कर्म, अन्नप्राशन, गृह आरंभ, गृह प्रवेश, प्रायश्चित, गोदान इत्यादि अधिक मास में बिल्कुल ये वर्जित है। यानी कि जो सामाजिक धर्म कार्य है वो आपको बिल्कुल नहीं करना है। श्रवण मतलब कि उपकर्म, राज दर्शन, दुर्ग ध्वज का स्थापन, हथियार आदि का धारण कर्म अधिक मास में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यानी कि सामाजिक धार्मिक कार्य से आप बचिए। सामाजिक धर्म कार्य में यज्ञोपवीत, विवाह, शादी, इत्यादि आते हैं। इसके अलावा अगर आपको भागवत कथा सुननी है तो आप बिल्कुल सुनिए अधिक मास में। देवी भागवत सुननी है तो आप बिल्कुल सुने। कोई भी विशेष पूजन पाठ अगर आपको करना है या करवाना है, उसका बहुत फल आपको मिलेगा। क्योंकि इस बार क्या हुआ कि अधिक श्रावण मास, यानी कि श्रावण प्लस अधिक श्रावण मास दोनों का जो युति हो गया, इससे ये फल और आपका बढ़ गया है। अधिक मास के बारे में कई विद्वानों का अपना अलग अलग मत है। उसमें सबसे जो अच्छा मत मुझे लगा, मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ, और उस मत को आप ध्यान से सुनिए। यहाँ पर ये पहला चीज तो मैं गणना की बात करूंगा कि भारतीय गणना पद्धति के अनुसार सूर्य वर्ष में 365 दिन होते हैं और चंद्र वर्ष में 354 दिन होते हैं। इस तरह से एक साल में चंद्र और सूर्य में 11 दिनों का अंतर होता है और 3 साल में यह अंतर 33 दिनों का जाता है। हो ध्यान रखिए मेरी बातों को आप, कि सूर्य वर्ष में 365 दिन और चंद्र वर्ष में 354 दिन माना जाता है। यानी कि अगर देखिए तो नक्षत्र को भोगने में 27 दिन ही मात्र लगते हैं। 27 नक्षत्र हैं और हर नक्षत्र 24 घंटा, हर नक्षत्र का जो है वो 24 घंटे के अंदर में नक्षत्र जो होता है उसको भोग करता है वो। तो 24 घंटे का मतलब ये है कि जैसे कि आज मान लीजिए दिन मंगलवार है और आज चित्रा नक्षत्र है, और चित्रा नक्षत्र जो है ये आपको रात में 8:11 तक, उसके बाद आपका लग जाएगा स्वाति। तो स्वाति जो आज जो लगेगा वो कल 8:58 तक, यानी कि 24 घंटे में 1-2 मिनट दाएं बाएं आगे पीछे ये नक्षत्र होते हैं। तो सौर नक्षत्र, सौर्य साल और सूर्य साल, यानी कि जो हर महीने आपके जो ये 3-3 दिन जो घट रहे हैं उसका प्रभाव संपूर्ण सौर्य मास पर और चंद्र मास पर आता है। तो 354 दिन और 365 दिन और 3 साल में यह अंतर होता है 33 दिन का, और इस तरह 33 दिन 3 साल बाद एक अतिरिक्त माह बन जाता है। यही अतिरिक्त मास किसी भी माह में जुड़ जाता है और वो अधिक मास बन जाता है। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास कहा जाता है और इस साल अधिक मास में सावन की वजह से इसका महत्व और बढ़ गया है। हम जानते हैं क्या है इसका पौराणिक महत्व। अधिक मास से जुड़ी एक पौराणिक कथा है कि एक बार दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने कठोर तप से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे अमरता का वरदान प्राप्त किया। लेकिन अमरता का वरदान देना निषिद्ध और इसलिए ब्रह्मा जी ने उसे कोई और वरदान मांगने को कहा। लेकिन हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप फिर मुझे ऐसा कोई वरदान दें
जिससे संसार का कोई नर नारी पशु देवता या असुर उसे मार न सके, और उस वर्ष के 12 महीनों में कभी उसकी मृत्यु भी ना हो, न दिन न रात न कोई नक्षत्र हो, उसकी मृत्यु ऐसे से समय में हो, न दिन हो न रात हो, न किसी सस से मरे न किसी अस से मरे, उसे न घर में मारा जाए न उसे बाहर मारा जाए। ब्रह्मा जी ने उसे ऐसा वरदान दिया। इसलिए लेकिन इस वरदान के मिलते ही हिरण्यकश्यप स्वयं को अमर और भगवान के समान समझने लगा। तब भगवान विष्णु अधिक मास में नरसिंह अवतार यानी कि आधा पुरुष और आधा शेर के रूप में प्रकट हुए और शाम के समय दोहरी के नीचे अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का सीना चीर कर उस मृत्यु के द्वार भेज दिया। इसीलिए ये अधिक मास में अच्छे पुण्य हुए हैं। हिंदू धर्म के अनुसार संसार के प्रत्येक जीव पंच महाभूतों जल, अग्नि, आकाश, वायु और पृथ्वी से मिलकर बना हुआ है, और अधिक मास ही वह समय है जिसमें धार्मिक कार्यों के साथ चिंतन, मनन, ध्यान, योग आदि धर्म कार्य योग आदि के माध्यम से व्यक्ति अपने शरीर में समाहित इन पंच महाभूतों का संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। इसलिए अधिक मास के दौरान किए गए कार्य से व्यक्ति हर 3 साल में परम निर्मलता को प्राप्त कर नई ऊर्जा से भर जाता है। इसीलिए अधिक मास के बारे में आपकी जो भी व्यथाएं हैं, जो भी आपने अंधविश्वास के तौर पे जाना है, वो बिल्कुल गलत है। अधिक मास सबसे उत्तम मास है। इसमें सूर्य की संक्रांति नहीं होती है, और इस मास के जो देवता हैं, न कोई नक्षत्र है न कोई अन्य देवता हैं। इस पुरुषोत्तम मास के देवता एक ही हैं, वो है हमारे भगवान विष्णु। इसीलिए भगवान विष्णु की खूब आराधना कीजिए, उनकी खूब आप पूजा पाठ कीजिए, और कभी भी ये मत सोचिए कि ये मास उत्तम नहीं है। आशा है आपको ये मेरा वीडियो काफ़ी पसंद आया। नमस्कार।